जाओ वहां। अब आप पहुंचे वहां, पूछा उसने कहां से आए हो। अगर आपने बता दिया कलियाचक से आए हैं तो समझ गया कलियाचक तरक्की याफ्ता इलाका है, लाइट है, बिजली है, सब समझ गया बाबा। कहता अच्छा अच्छा, वो तुम्हारे मकान के सामने से जो बिजली का तार गया है। आपने समझ लिया बाबा तो बड़ा पहुंचा हुआ है, अभी हमारे घर भी नहीं गया, यहीं से देख लिया बाबा ने कि तार निकला हुआ। ऐसा नफ्सियाती तौर पर ये खेलते हैं। इनको ये नहीं मालूम कि सर्दी में किधर से ढेला लेके इस्तिंजा किया जाता है और गर्मी में किधर से ढेले का इस्तेमाल होता है। कहो 4-4 महीना गुस्ल न करें। और इनकी तावीजें मैंने देखी हैं, चक्की हैं। अबे कुछ लिखते ही नहीं, गोंच गांच करके दे दिया, बेवकूफ बना करके दे दिया, और आप गए पैसा दे करके चले आए। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, उधर औरत बेकरार है, इधर सास, उधर बहू, मक्कारों को ढूंढ रहे हो। याद रखो, किसी के पास भी तावीज लेने जाओ, दुआ फिराने जाओ, तो सबसे पहले यह देख लिया करो इसका शरीयत पर कितना अमल है। बोलो, शरीयत का आमिल है कि नहीं है। अगर वो शरीयत का आमिल है, तुम्हारे शायख खुद ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उलमा हैं, अइम्मा हैं, इनको देखो, इन मक्कारों के जाल में ना फंसो और हर काम में जाके गंडा लेने मत पहुंच जाया करो। कुछ अपने से भी किया करो, कुछ अपने से भी, क्योंकि तुम एक अच्छे सिलसिले से वाबिस्ता हो, कलीमी हो। तुमको यह दर्श दिया गया है कि जब मुश्किलें आए तो उनके हल के लिए एक रास्ता बनाओ। बच्चे को देखा है, छोटा बच्चा, देखो जब बच्चे को 6 महीने का बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है। माँ कहती लगता है भूखा है, दूध पिलाती है, चुप नहीं होता, तो उसको लेटा देती है, लगता है पेट में दर्द है, अब भी चुप नहीं हुआ, तो उसके कान में हाथ रखती है, लगता है मेरा बेटे का कान दर्द कर रहा है, अब भी चुप नहीं हुआ, तो माँ क्या कहती है बीवी अपने शौहर से कि बच्चे को जरा गोद में लो, बाहर से टहला लो, लगता है अंदर रहते रहते घुटन महसूस कर रहा है। और जैसे ही बाप ने गोद में लिया, बच्चा मुस्कुराने लगा। तुम्हें मालूम है 6 महीने का बच्चा बोलना नहीं जानता था, इतना रोया कि मां ने उसका हक ढूंढना चालू किया। भूख का हक नहीं, पेट के दर्द का हक नहीं, कान के दर्द का हक नहीं, घूमने का हक मांग रहा है। वारे 6 महीने के बच्चे, तू इस कदर रोया कि रो रो के अपने बाप से टहलने का हक ले लिया। इसी तरह याद रखो, जब तुम्हारे साथ मुश्किलें आ जाएं, मुसीबतें आ जाएं, परेशानियों का सामना हो, दुश्मन तुम्हें तंग कर रहा हो, तो फिर याद रखना तुम भी कर लो वजू और मोहल्ले की मस्जिद में जाओ और सजदे में सर डालकर मांगो खुदा से अपना हक, रो के मांगो खुदा से अपना हक, तड़प के मांगो खुदा से अपना हक। अल्लाह अपने नेक बंदों के सदके में तुम्हारा हक तुम्हें अता फरमा देगा। तब्दीली लाओ, बदलो। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हर एक के लिए अच्छे बनो। आज कितने गजब की बात है, बहुएं आती हैं, भाई को बहन से दूर कर देती है। मैं सबको नहीं कह रहा हूं मेरी माँ बहनें बुरा ना माने, लेकिन अगर किसी ने जिंदगी में ऐसा किया है कि अपने शौहर की बहन से दूर किया है, तो उसने ये बहुत बड़ी बेइंसाफी की है, उसे भी इस सजा को काटना पड़ेगा। कोई माँ बाप से दूर कर देता है शौहर को, बदल दो ये हालतें। बहुत ज्यादा शादी के बाद तुम्हारे 20 साल वो माँ बाप सास ससुर रहेंगे और उसके बाद उस घर की सल्तनत और दौलत तुम्हारे हाथों में होगी। 20 साल सब्र से काम लिया करो, तुम उनकी खिदमत करोगी और उनका हक अदा करोगी, तो आने वाली तुम्हारी औलादें भी तुम्हारा हक अदा करेंगी। इसी तरीके से नौजवानों, हर एक के लिए अच्छे बन जाओ, अपने माँ बाप के लिए अच्छे बेटे बन जाओ, अपने बहन के लिए अच्छे भाई बन जाओ, अपनी बीवी के लिए अच्छे शौहर बन जाओ और अपने खानदान के लिए अच्छे खानदानी बन जाओ, अपने मोहल्ले के लिए अच्छे मोहल्लेदार बन जाओ, अपने मजहब के लिए अच्छे मुसलमान बन जाओ और अपने वतन के लिए अच्छे हिंदुस्तानी बन जाओ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।